नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। दोस्तों, सुख दुख, जीवन मृत्यु, नुकसान फायदे, खुशी और गम, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी जीवन में गम। कभी खुशियों का धूप होता है जीवन में तो कभी गम के बादल छा जाते हैं। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हमेशा परिवर्तन आता रहता है। कभी व्यक्ति बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है तो कभी व्यक्ति को गम भी आ जाते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में कई सारे व्यक्तियों को देखा होगा जो रंग से राजा बन जाते हैं और राजा से रंग से राजा बनते भी देखा होगा। समय वो हथियार है जिसका घाव तेज होता है। कोई उसे पकड़ नहीं सकता है, कोई उसे भर नहीं सकता। पर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे इस समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है। समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या नहीं, यह समय हमारे या संकट के ऐसे कई सारे प्रश्न उसके मन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आपके मन में सभी उत्तर उत्पन्न होते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसीलिए आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से कुछ ऐसे संकेत के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुँचते हैं तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इन संकेतों का उत्तर दिया और बताया कि ये संकेत इस प्रकार होंगे। तो श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुँचते हैं जिन्हें वे अपने आने वाले समय के बारे में जान सकता है। तो दोस्तों, वो संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा पहुँचाए जाते हैं। मानसून द्वारा किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के पास अवश्य पहुँचाए जाते हैं। संकेतों द्वारा मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य को उन्हें मानने की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को उसे प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए आपको बताते हैं कि उन संकेतों के बारे में। तो चलिए जानते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए थे। भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से बताए थे। और दोस्तों, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि इसी प्रकार के ज्ञान भरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। पहला संकेत दोस्तों, पहले संकेत में अगर आपकी आँख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए, आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपके सामने स्वयं श्री हरि विष्णु या फिर माता नौ दुर्गा खड़ी हुई हैं, कोई भी दिशा और ले रही हैं या कोई भी संकेत दे रही हैं, तो समझ जाइए कि आपको भाग्य खुलने वाला है। कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है, जिस पर ईश्वर स्वयं आपका प्रसन्न हो गए हैं, आपका सामर्थ्य करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपकी ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुल रही है तो आप कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अगर आप भगवान भोलेनाथ का नाम लिखेंगे तो आपको की जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन
बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ हमेशा प्रसन्नता रहता है। आप किसी बिना वजह के भी आप हंसते रहते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रसन्न दोस्तों अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिला हुआ, मुस्कुराहट से भरा हुआ रहता है। आप क्रोध से परे हुए होते हैं। ये संकेत दर्शाता है कि आपके जीवन में खुशियों का दस्तक होने वाला है, या फिर आपके जीवन में खुशियों का दस्तक होने जल्द ही होने वाला है या होना प्रारंभ हो गया है, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहते हैं। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं भी हैं, वो हमारा अवश्य पूर्ण होता है। सोचना भी नहीं है, उस चीज़ के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर स्वयं वास करते हैं। हमारे जुबा पर माता सरस्वती का विराजमान हो जाती हैं। कहते हैं इसीलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ हो? जिस तरह संकेत अगर आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने और आ जाती हैं, या फिर बंदर आपके घर में या फिर आपके छत पर कुछ चीज़ें खुद उठाकर ले आता है, या बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, या पक्षी आपके घर में आगमन करते हैं, या फिर बिल्ली आपके दरवाजे से स्वयं अपने आपके घर में बच्चों को लेकर आती है, तो ये भी सब संकेत माने जाते हैं। ये भी संकेत आपको अच्छे कार्य के लिए संकेत दे रहे हैं। ये आपके जीवन में खुशियों का आगमन करने वाले हैं। बच्चों को जन्म दे या पक्षी आपके आगमन से ही अपना डेरा बनाते हैं और चहकते रहते हैं, ऐसे कुछ शुभ संकेत दर्शाते हैं। क्या आपका अपने आने वाले समय आपके आने वाले समय में आपके घर में खुशियाँ छा जाएंगी। आपको कोई शुभ संकेत मिलने वाला है, या आपका रोजी रोजगार कुछ अच्छे से चलने वाला है, या फिर कोई नया बिजनेस आप चालू करेंगे और उसमें अच्छा सफलता प्राप्त करेंगे। आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पदों का पहुंचने वाले होंगे। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर खुद बसते हैं। ऐसा हम कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि ऐसा हम सभी जानते हैं और ऐसा माना जाता है। अगर आपको छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए, या आपके घर में उनका आगमन हो, या वे आपके आगमन से खुशियों से खेलने लगते हो या झूमने लगते हो, या फिर वो आपके कभी स्वप्न में या कन्याओं का दर्शन हो और वो कुछ कह रही हो या कुछ संकेत दे रही हो और आपको देखकर मुस्कुरा रही हो, तो समझिए कि आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। या वे आपके आगमन से खुशियों से खेलें, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कुराएगा और नई खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते से जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे, अंकारण और आने वाले संकट टलने लग जाते हैं। धन के नए रास्ते खुल जाते हैं। आपके घर की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। आप हमेशा खुशियों से परे खुशियाँ आपके घर में खेलने लगती हैं। छोटे बच्चे चहकने लगते हैं। आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगता है। ये सब इन्हीं संकेतों के कारण होता है। खुलने लग जाए तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त समाप्त हो गया है। आपका अच्छा वक्त आने वाला है। आप जानने वाले हैं और धन वाप से घर में जरूर टिकेगा और माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा।
छठवां संकेत। छठवें संकेत में पूजा की थाली में फूल, माला, चंदन का गिरना। ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुराने लगे या फिर आपकी मूर्ति ईश्वर की मूर्ति से डायरेक्ट आपकी पूजा की थाली में फूल, चंदन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो माता रानी को समर्पित हैं वो आकर के आपके पास गिर जाए या आपको मिल जाए तो ऐसा प्रतीक होना प्रिय अतिथियों का आगमन। घर में चांदी और सोने का आगमन। चांदी सोने का आगमन महिलाओं का बायां और पूरा होगा। महिलाओं के बच्चे नहीं होते हैं उन्हें बच्चों की प्राप्ति होगी और घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। खुशियों से आपका घर पूरा परिवार भर जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।